हरे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की संपूर्ण कथा। मित्रों, इस कथा को सुनने से पहले अगर आप भी हमारी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी श्री कृष्ण जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में बाल कृष्ण ने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग हुआ था जब उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों की माने तो उस समय रात्रि के 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म की प्रमाणिक और पूरी की पूरी सत्य कथा को। इस कथा के अनुसार कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र को उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर वसुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया, तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भी ज्यादा भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्रीशेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पुनर्जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। अपने वचन के अनुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। श्री कृष्ण के जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। ये देख योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती है। वसुदेव जागते हैं तो वह कहती है कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहां से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकाल ले जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती है। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं।
गहरी नींद में सोई हुई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई हुई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंद राय ये समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाते हैं। कारागार में पहुंचकर वो देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वसुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि, दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट ना दे और निर्दोष, दीन और असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। दोस्तों, ये कहानी थी हमारे श्री कृष्ण के जन्म की, और अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण ही कंस का वध करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख कर जाइएगा।